एक तरफ कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेज करने की जद्दोजहद भी है, मांग भी है। कोरोना का खौफ बढ़ने के साथ ही अब लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में इस काम को अंजाम देना बहुत आसान नहीं है। देश में अब तक करीब 11 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिसके बाद वैक्सीन की कमी अब महसूस हो रही है और इस मुश्किल से निपटने के लिए सरकार ने वैक्सीन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे जल्द ही बाजार में विदेशी वैक्सीन आ जाएगी। अब ये वैक्सीन क्या है जिसको लेकर नई पॉलिसी आई है, कौन कौन सी वैक्सीन अब आने वाली है, आपको ये जानना है तो मास्टर स्ट्रोक की अब इस अगली रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद वैक्सीन के लिए लोगों की भीड़ बढ़ रही है। अब हम 16 घंटा सेंटर चला रहे, पहले 8 घंटा चला रहे और पहले 8 घंटे में भी हमने 4,500-5 हज़ार ये करके दिखाए और डोसेस उचित मात्रा में आए तो हम 7,000 के आसपास 6,000 तो कम से कम यहाँ पूरे कर सकते हैं। कोशिश भी यही है कि जितनी जल्दी हो सके हर किसी को वैक्सीन दी जाए। अस्पताल तैयार हैं, डॉक्टर तैयार हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी से मुश्किलें जरूर आ रही हैं। इस वक्त हम नोएडा के एसजेएम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हैं, जो कि नोएडा का एक कोविड वैक्सीनेशन निर्धारित अस्पताल है। हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अन्य लोग जो हैं अपना टीका लगवाने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए हैं। कभी भी डोज की कमी हुई अस्पताल में? कोवैक्सीन लेने में अभी तक कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पूरा स्टॉक है। अभी हम आसानी से हमें स्टॉक मिल रहा है। कोविशील्ड है जो उसमें थोड़ा दिक्कत आई हुई है, अभी उसको अभी स्टॉक अभी नहीं मिल पा रहा। बहुत सी जगह डोज खत्म हो चुकी हैं, उसके कारण से मैम अभी दिक्कत थोड़ी सी है। अभी ये दिल्ली से सटे नोएडा के एक मशहूर अस्पताल का हाल है और देश के दूसरे हिस्सों में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। वैक्सीन खत्म होने से पूरे राजस्थान में रविवार को टीकाकरण ठप हो गया। हालांकि अगले ही दिन वैक्सीनेशन जरूर शुरू हुआ, लेकिन वैक्सीन की कमी बनी हुई है। जयपुर जिले में कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जहां पर वैक्सीन की डोज उपलब्ध है, लेकिन ये उपलब्धता महज एक दिन की बची है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर के सेठी कॉलोनी सैटेलाइट हॉस्पिटल में। यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और सुबह से काफी लोग यहाँ पर वैक्सीन के लिए आ चुके हैं। अब कितनी डोज आपके पास? अभी हमारे पास सर स्टॉक में 150 डोज और हैं, तो कल भी हमारा सेशन चालू होएगा। अगर रात तक हमारे पास वैक्सीन आ जाती हैं तो हमारा पूरे दिन सेशन चालू रहेगा और वो वैक्सीन आने पे डिपेंड करेगा सर। अगर 150 डोज ही रही तो हमारे 12 से 1 बजे के बीच में हमारी खत्म हो जाएंगी डोज। कोरोना के बढ़ते खौफ की वजह से वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए सरकार ने वैक्सीन को लेकर कई अहम फैसले किए हैं ताकि किसी भी कीमत पर वैक्सीन की कमी न होने पाए। इसके लिए सरकार ने विदेशों में बने टीकों को देश में इस्तेमाल की मंजूरी दी है। हालांकि सिर्फ उन्हीं टीकों को हरी झंडी दी गई जिन पर WHO और दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मुहर लग चुकी है। कोविड वैक्सीन के लिए बनाए गए एक्सपर्ट ग्रुप नेगवैक ने यह फैसला किया है। इस फैसले के बाद विदेशों से जो वैक्सीन आएगी वो पहले 100 लोगों को दी जाएगी और 1 हफ्ते तक उसकी जांच की जाएगी। इस जांच में अगर कोई कमी न पाई गई तो पूरे देश में सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको यूएस के रेगुलेटर ने, यूके के रेगुलेटर ने, EU के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या WHO की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, then that or those vaccines are approved for use in India. A prior precondition of a clinical trial will not be applicable. For the first 100 individuals who will receive the vaccine, their safety will be watched for a period of 7 days. फिलहाल देश भर में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन रूस की स्पुतनिक भी जल्द ही इस लिस्ट में शामिल हो जाएगी, क्योंकि स्पुतनिक पर पुरानी प्रक्रिया के तहत मुहर लगाई जा चुकी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक को मंजूरी दी है। ये मंजूरी 3 फेज के ट्रायल के बाद दी गई। अब जल्द ही स्पुतनिक का आयात शुरू हो जाएगा, जो हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी करेगी। अब तक स्पुतनिक को 30 देश इस्तेमाल की मंजूरी दे चुके हैं। हम सब जानते हैं कि जो स्पुतनिक वी है, जो रशियन वैक्सीन है, उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की दृष्टि से एक्सपर्ट कमेटी है
हमारे ड्रग कंट्रोलर की, उन्होंने अपनी औपचारिक स्वीकृति दी है। नेगवैक ने भी उसके संदर्भ में अपनी तैयारी जो है, अपना ओपिनियन दिया है। अब हमें लगता है कि उसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की औपचारिक स्वीकृति मिलना ये एक शायद फॉर्मेलिटी जैसा ही बचा है। स्पुतनिक के बाजार में आते ही कोरोना के खिलाफ भारत के पास 3 ब्रह्मास्त्र हो जाएंगे। वैसे तो ये सभी कोरोना को हराने के बड़े कारगर हथियार हैं, लेकिन इन तीनों के इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की बनाई स्वदेशी वैक्सीन है, जबकि कोविशील्ड को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है। वहीं स्पुतनिक रूस की एक सरकारी एजेंसी ने बनाई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरह ही स्पुतनिक की भी 2 डोज लेनी होंगी, लेकिन कोवैक्सीन की दूसरी डोज 4 से 6 हफ्ते के बाद दी जाती है और कोविशील्ड की दूसरी डोज 6 से 8 हफ्ते के बाद लेनी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।